अहेतु आप पे हैं, आप लोगों ने कलश यात्रा में एकदम मन प्रसन्न हो गया। और कलश यात्रा के भी साथ साथ में यदि आप बात आई गई है, यदि कलश यात्रा का महत्व बताया जाए, कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तुस्तो ब्रह्मा, सारे देवता, सारे तीर्थों का, सारे नदियों का, सबका वास होता है। आप जिन देवताओं को मानते हैं, जिन देवताओं को पूजते हैं, वो आप अपने घरों से उस कलश के माध्यम से, अब सारी मूर्तियां उठा उठा के ला नहीं सकते हैं, तो ये भाव होता है उसमें हमारा कि सारे तीर्थ, सारे नदियां, सारे समुद्र तो आती ही हैं, परंतु हमारे जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, पितृ देवता हैं, गुरुदेव भगवान हैं, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, उन सभी का समावेशन उस कलश में होता है। और जब हम कलश लेकर के यात्रा, भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं, तो कहते हैं कि जितने पग हम इस कलश यात्रा में चलते हैं, उतने जन्मों के पाप ताप संताप सारे भस्म, सारे पाप ताप संताप सब भस्म हो जाते हैं। और यूं तो हम कह नहीं सकते कि पंडित जी हमने तो कोई पाप किए ही नहीं है। भीत महितंबा, जाने अनजाने में पाप ताप सबसे बन जाते हैं, जानबूझ करें या फिर अनजान में बन जाएं। तो उस कलश, उस शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में भी सारे पाप तापों का नाश हो जाता है। और वहां से हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। रे पत्तों से सजा धजा कलश दिखता है, हमारे जीवन में इसी प्रकार से परिपूर्णता आए, सजा भरा रहे, वंश वृद्धि धन वृद्धि हमारे यहाँ होती रहे। और उसके ऊपर आप देखना नारियल, तो नारियल बताता है कि संसार में रहना कैसा है, कच्चा नारियल और पक्का नारियल। संसार में कहते हैं कि हम कच्चे सभी पैदा हुए हैं, लेकिन अपने को इस प्रकार से पकाओ जिस प्रकार से नारियल पकता है। यदि भार का ढांचा छूट भी जाए तो हमारी आत्मा को फर्क न पड़े, जहाँ आत्मा का कनेक्शन जुड़ना है, जहाँ मिलना है, वो खंडित हो, वो डायरेक्ट वहाँ जुड़ जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो ऐसे अपने को तपाओ, ये कलश के माध्यम से भी हमें बताते हैं। तो सज्जनों, भगवान की असीम अनुकंपा है। राम नाम एक अंक है, बाकी है सब सून, अंक गया कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सत्संग के माध्यम से भगवान का नाम जप करने को मिलेगा, भगवान का नाम सुमिरन को मिलेगा, तब जाके हमारा जीवन सार्थक होगा। हम यदि बिना प्रभु की कृपा से, बिना प्रभु के नाम से अपने आप को हम ऐसे हम वैसे, कहते हैं शून्य को बड़ा अभिमान हुआ, एक शून्य ने कहा मैं बड़ा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा, उसके लगा था एक खिसका तो शून्य को बुलाए, अब कितना किसी काम के हैं बचे शून्य। जब तक एक नहीं है, अगर एक है उसके बाद एक शून्य 10, एक शून्य और लगा दो 100, हर शून्य का महत्व हो जाता है। लेकिन अधिक यदि वो एक निकला तो कितने भी शून्य लगा दो, कोई महत्व तो शून्य का है नहीं। उसी प्रकार से जब तक जीवन में भक्ति न हो, जब तक जीवन में ज्ञान न हो, जब तक जीवन में भगवान न हो, तब तक हम धनवान, यशवान, ये वान, सोवान, ऐसावान, वैसावान, कितने भी फतेह का कैसे वान भी बन के बैठ जाएं और हम किसी काम के है नहीं, उस शून्य की तरह है। जब राम नाम सामने